Good morning to all of you, my dear students. Today I will teach to you lesson 2 means physics, magnetic effect of electric currents in the topic of right hand thumb rules. Okay, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर 3 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। पहला था स्टेट कंडक्टर, दूसरा था सर्कुलर लूप और तीसरा था सोलेनाइड, ठीक है। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे और मैग्नेटिक फील्ड की मैथमेटिकल वैल्यू भी फाइंड किए थे, ठीक है। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक शुरू करने राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज imagined to be held in the right hand, then thumb point means अंगूठे का निशान, thumb point indicates the direction of current, I को इंडिकेट करेगा एंड कर्लिंग फिंगर्स, कर्ल फिंगर ये चारों उंगलियां जो मुड़ी ही, ठीक है, मुड़ी हुई उंगलियां हैं, कर्लिंग फिंगर्स इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये आपका राइट हैंड थंब रूल्स, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन्ड टू बी हेल्ड in the right hand, then thumb point indicates the direction of current and curl finger indicates the magnetic field. Okay, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ अगर हम अपने दाएं हाथ के इस पांचों उंगली को इस प्रकार मोड़े सस्पेंड करें, ठीक है, क्योंकि थंब पॉइंट थंब रूल्स है, तो अगर हम अपने दाएं हाथ के, ठीक है, इस पांचों उंगली में अंगूठे से एक स्टेट कंडक्टर लेते हैं, वायर, मेटेलिक वायर, कंडक्टिंग वायर, और इसको सीधा इस तरीके से अंगूठे से पकड़ें, इस तरीके से, ठीक है, और कर्लिंग, ये चारों उंगलियां इस तरीके से हों और ये थंब पॉइंट अपर साइड ऊपर की तरफ हो, तो ये जो होगा ये क्या डिनोट करेगा, करंट को। थंब पॉइंट इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट और ये कर्लिंग फिंगर क्या डिनोट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बी को डिनोट कर रही हैं कर्लिंग फिंगर्स और ये थंब पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, व्हेन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन अपवर्ड करंट इज अपवर्ड, देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन अपवर्ड करंट इज अपवर्ड डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ होगी इस तरीके से, यानी थंब पॉइंट इस तरीके से ऐसे पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी को क्या कर दिया जाए, व्हेन डाउनवर्ड करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। अगर इसी को इस तरीके से घुमा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लिए हैं सब लोग। इस तरीके से ध्यान दीजिए, इसका जो फिगर बनेगा, ये फिगर कंसीडर कर लेते हैं कि कंडक्टिंग वायर, कोई कंडक्टिंग वायर ए बी, ठीक है, और ये कंडक्टिंग वायर कंसीडर कर लें, ये आपका थंब पॉइंट और इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ
ध्यान दीजिए, ये आपका क्या डायरेक्शन ऑफ करंट आई है, ये क्या थंब पॉइंट, ये सब क्या है कर्लिंग फिंगर, ठीक है। कर्लिंग फिंगर्स ये क्या डिनोट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये थंब पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। इस तरीके से अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट यानी ये ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। अगर इसी को पलट देते हैं इस तरीके से, ठीक है, डाउनवर्ड कर देते हैं तो कैसे डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में है क्या, इसका भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। अगर हम लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग व्हेन वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, ठीक, देन द थंब पॉइंट्स, ठीक है, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच perpendicularly to each other, then thumb point indicates that the direction of motion and four fingers indicates that the direction of force, and middle finger means central finger indicates that the direction of current, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में अगर हम अपने बाएं हाथ के, ठीक है, पांचों उंगलियों को इस तरह से एडजस्ट करें कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाए और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाए, एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हों, तब अंगूठा ये मोशन को बताएगा, ये फोर फिंगर, ठीक है, छोटी वाली उंगली फोर्स को बताएगी और ये बड़ी वाली उंगली करंट की डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फ्लेमिंग, पुनः इसको पढ़ेंगे और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और वो वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू।